वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द डे 2 ऑफ 2000 एमसीक्यू सीरीज। यहाँ पर हम जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, खास करके जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, एंटी पटवारी और अदर एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर दूं, यहां पर सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ाना मकसद नहीं है। हमने एमसीक्यूज इस तरह से अरेंज किए हैं ताकि आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओ, आप किस तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं। सारी चीजें पढ़ी हुई सी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, उसमें से आपको 40 ही आते होंगे। फर्दर जो 20-25 क्वेश्चन और आपको करेक्ट करने हैं, वो आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर उसमें से भी है, उसको किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये चीजें हम यहाँ पर साथ में सीखते हैं। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको बता दें, हमने 2 ग्रुप अभी हमारे वर्किंग में हैं। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इसके साथ साथ एंटी पटवारी का कॉमन ग्रुप चल रहा है। जब इसकी पोस्ट आएंगी तो वो अलग अलग हो जाएगा। फर्दर जो है फिलहाल के लिए कॉमन चल रहा है एंटी पटवारी का आपका ग्रुप, और खास करके सब इंस्पेक्टर की जो शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जियोग्राफी पर रहने वाले हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट वाइज ये मैच द फॉलोइंग टाइप होंगे। इस तरह से आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट भी होते हैं क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन तो आप जल्दी जल्दी से कर देंगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा मकसद है आप तक फायदा, बेनिफिट पहुंचे। ये नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चन हम सुनाकर निकल जाए, वो मकसद नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मकसद है एलिमिनेशन कैसे अपनाएं। देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, तो आपको पता चल गया कि ए का 3 आएगा, उसका मतलब है आपके 2 ऑप्शन बाहर निकल गए। 50-50 आपका यहीं से हो जाता है। और फर्दर अगर एक और ऑप्शन आपको आता है, जैसे कि दौलाधार की बात करें, तो ये दौलाधार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो बी का 4 आपको हो गया। इसका मतलब आपका अभी भी आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है, एक और ढूंढना पड़ेगा। नाग तिब्बा की बात करें, उत्तरांचल में है ये नाग तिब्बा, तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। और जो मिशीमी हिल्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, ये जो सीरीज है ये वो वाली सीरीज नहीं रहेगी, बिल्कुल बेसिक यहाँ सिंपल से क्वेश्चन वाली। थोड़े से मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चन इस सीरीज में रहने वाले हैं। सिंपल आप वहीं से गूगल से सर्च करके पढ़ लो, क्योंकि हम 500-600 एमसीक्यूज में से 20 निकाल कर आपके लिए लाएंगे इस सीरीज में। तो ये थोड़े से हम कहेंगे मॉडरेट होंगे और नॉलेज इसमें होगी भरी हुई, सिंपल से क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। पासिस और स्टेट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है जोजिला पास कहां पर है। तो यहां पर देखो जोजिला बारह लच्छा तो हिमाचल में है। जोजिला आपका है जम्मू कश्मीर में। जलिपला पास जो है, जलिपला पास जोजिला जम्मू कश्मीर, बारह लच्छा हिमाचल। तो यहीं से आंसर आपका निकल जाता है, यहां से आंसर आपका लगभग निकल ही जाता है। आप देखो ए का मैंने कहा 4, ए का 4 यानी आप ए का 4 आपका मतलब हुआ आपके 2 ऑप्शंस बाय निकल गए, ठीक है। अब मैंने कहा 12 लच्छा, बी का 12 लच्छा हिमाचल में है, बी का 3, तो आंसर आपका यहां से आ गया, ये सी आंसर आ गया, ठीक है। बी का 3 है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब है जो सी है उसका 1 दिया है। जलपला पास जो है वो सिक्किम में है, और जो नित्ती पास है ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में है, ओके। तो पासिस जो है मैंने जम्मू कश्मीर के जो वीडियोस डाली हैं उसमें पासिस हमने सेपरेटली डिस्कस किए हैं। तो फर्दर हम आपको जम्मू कश्मीर की भी दे देंगे, एक नज़र लगा लेना। हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, 10-15 पेज की आपको नोट्स शार्ट दूंगा, वो एटलीस्ट वो जो है ज़रूर नज़र लगा लेना। कुछ पता नहीं होता, कहीं ना कहीं फिजियोग्राफी इंडिया में जम्मू कश्मीर भी कवर हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पासिस थ्रू 8 स्टेट से गुजरता है, आप सबको पता है। आपको बताना इनमें से है कौन सी स्टेट से गुजरता है। गुजरात डेफिनेटली, झारखंड, मिजोरम से गुजरता है, असम से, क्या असम से गुजरता है? आपको मैंने बताया था ना, ग्राम जेसीबी मित्र, जेसीबी मित्र, जेसीबी मित्र, ठीक है। ये आपको बताया था ट्रिक मैंने। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पर असम नहीं था, तो असम यहाँ पर बाय निकाल दो। 1, 2 और 4 आंसर आएगा। 1, 2 और 4 ए इसका आंसर रहेगा, ए, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह के ला रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। एमसीक्यूज का मकसद यही ज्यादा रहता है, नॉलेजफुल भी होंगे लेकिन प्रैक्टिस भी आपकी इस तरह की होगी, ठीक है। ये ना हो फिर पेपर के टाइम आप कंफ्यूज हो जाओ, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, यहाँ टाइम ज्यादा लगने लग जाए। जितने प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चन निकालने का, तो क्विकली आप आंसर दे दोगे एग्जाम में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज द कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। तो मैंने आपको बारहा ये बता चुका हूं कि डिफरेंट जो नेबर कंट्रीज के साथ कौन कौन सी स्टेट जुड़ रही है, आपको याद रखना है। भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट जुड़ रही है? भूटान के साथ
जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये ऐसी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हमने आपको कहा था जो भूटान से जुड़ रही हैं, वो ये 4 स्टेट्स हैं। तो आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, इंडिया में 2 वोल्केनिक आइलैंड्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सबको यहाँ पर जल्दी से आंसर करना है कौन से 2 आइलैंड्स हैं। एक तो बैरन है, आपको पता है, तो यहाँ से ऑप्शन निकल, बैरन आपको पता ही होगा। दूसरा आपका है नरकोंडम, नरकोंडम जो है ये, एंड बैरन, ये 2 ऐसे आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, आपको बताएं, जल्दी से बताएं। आपको यहां पर बता दें प्लिंसोल लाइन इंडिया अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है, ये बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट अ सेपरेशन लाइन, ठीक है, ये सेपरेशन लाइन नहीं है प्लिंसन लाइन। और दुरान लाइन जो है ये तो है, लेकिन यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच में, ये बिल्कुल गलत है। मैकमोहन आपको पता है जो लाइन है ये है इंडिया और चाइना के बीच में, नेपाल में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान, ये आंसर सही रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेज फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू द दिल्ली इन द नॉर्थ इंडिया, आपको बता दें ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है इंडिया के पोर्शन, यहाँ इस रीजन में। विंध्या सतपुरा तो ऐसे मिडल में है दोनों रेंजेस, ठीक है, तो कैमूर रेंज तो है नहीं इस एरिया में। आपको सीधा सीधा आंसर रहेगा कौन सा इसका, अरावलीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा, बाबर, तेराई, बांगर, खादर। तो यहां पर जल्दी से आंसर ढूंढे। यंगर एलुवियम जो साइल है, आपको बताया था बांगर जो है बूढ़ा होता है, यंगर होता है, जो बागर और यंगर था ना अपना, खादर मैंने कहा था यंगर, बी से बूढ़ा, बाकी जो दूसरा रहेगा खादर वो यंगर रहेगा। इसका मतलब डी का ए सीधा सीधा रहेगा, खादर। डी का 1 जो है वो 2 ऑप्शंस में है, यहाँ पर आपको 2 50-50 तो इसी से हो गया। और आप बताएं और क्या आपको इस बारे में, तराई क्या होता है, बाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या होता है। बांगर मैंने कहा था बूढ़ा, बांगर बूढ़ा, ओलिवियम, सी का 4 रहेगा, ओल्ड एलुवियम साइल, तो सी का 4 रहेगा, सी का 4। तो अब आप जल्दी से आंसर बता दें, सी का 4 भी यहां पर मिल गया आपको इस ऑप्शन में, तो ए सीधा सीधा आपका आंसर रहेगा। अब इसको मैच कर सकते हो ए के हिसाब से, क्या रहेगा यहां पर, ये आपको मैच कर देते हैं। आपका सी का 4 आ गया, ठीक है, बी का आ गया 3, तराई क्या होता है, तराई हैज़ थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और आपका आ गया ए का 2, यानी बाबर क्या है, इट्स अ पोरस, वेरी पोरस साइल होती है जो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, पीक्स दिए हैं, माउंटेन रेंज दी है। गुरुशेखर पीक्स किसकी है, पीक हाईएस्ट पीक, धूपगढ़ किसकी है, डोडा बेटा तो नीलगिरी की, तो ये तो सीधा सीधा है। कैमट पीक जो है, कैमट पीक जो है ये देखो अरावली, सतपुरा या नीलगिरी में तो है नहीं, कैमट पीक जो है ऊपर ही की तरफ है, तो ये ज़ेंस्कर की हाईएस्ट पीक होती है। 2 मैंने यहाँ से निकाल दिया जल्दी से, आप और बताओ, आप इसके इसी से आंसर निकल जाएगा क्या। यहाँ पर मैंने कहा सी का 3 सीधा आंसर आपका निकल आया, सी का 3 एक ही ऑप्शन में है। एक और था मैंने कहा 4 का 1 इसमें ही है, तो क्लियर हो गया आंसर आपका डी, ठीक है, डी। तो 1 का 4 आपको याद है, गुरुशेखर जो हाईएस्ट पीक है। अरावली की नोट्स में मैंने मेंशन की है सारी चीजें, देखो आप फिर कहोगे एक चीज आपने मेंशन नहीं, 3 चीजें मैंने बताई, गुरुशेखर, धूपगढ़, डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक का बताया आपको। कैमट पीक जो है ज़ेंस्कर की हाईएस्ट नहीं बताया था, लेकिन आपने अगर 3 भी पढ़े हैं ना, अगर आपने बुक्स पे सपोज मेरे बताने को छोड़ो, कहीं भी बुक्स से कहीं से आपने 2 या 3 पॉइंट आपको सपोज पढ़े पता है, तो चौथे की जरूरत क्या है आपको, वहीं से आंसर निकल आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाना है। देखो आप ध्यान से देखो इसमें, तो आपको क्या लगेगा, अरावली, विंध्या, सतपुरा, नीलगिरी। देखो नीलगिरी तो बिल्कुल लास्ट पे है, तो ये ठीक ही दिया है लास्ट पे। विंध्या और सतपुरा के पहले ही अरावली आएगी, तो इसका मतलब अरावली पहले नंबर पे, ये भी सही दिया हुआ है। अब विंध्या और सतपुरा में पहले कौन सी आती है, ऊपर की तरफ होती है कौन सी, और नीचे की तरफ कौन सी होती है, ठीक है, दोनों पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, तो मिड ऑफ द इंडिया में, तो ये विंध्या पहले होती है, सतपुरा नीचे होती है, ठीक है। सतपुरा से याद रखना साउथ, विंध्या ऊपर रहेगी और सतपुरा साउथ, अगर आपको भूले तो याद रखना सतपुरा साउथ नीचे की तरफ। तो उसका मतलब ये सीक्वेंस दिए, ये ऑलरेडी करेक्ट है, 1 2 3 4 आंसर रहेगा 1 2 3 4। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो अरावली, विंध्या, सतपुरा, नीलगिरी, ये सीक्वेंस ऑलरेडी करेक्ट है, तो 1 2 3 4 रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट की फॉर्मेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना, फर्स्ट से लास्ट की तरफ। देखो हम लास्ट से ही देखते हैं, क्योंकि ताजी जो बनी है स्टेट वो तो हमें पता होंगी। इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन सी स्टेट बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है,
मुझे उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश से निकलने वाली तेलंगाना स्टेट सबको पता होगा कि लेटेस्ट बनी है, 2014 में बनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब 3 सबसे लास्ट पे होगा। इसी हिसाब से आपके 2 ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आपको आंसर करना ही करना है। ठीक है, अब आप बताओ सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में आपकी कौन सी लेटेस्ट लग रही है? आपको अंदाजा उम्मीद करता हूँ हो गया होगा थोड़ा सा कि जो 2000 में 3 नई स्टेट्स बनी थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, शायद यही बनी थी। तो इसमें छत्तीसगढ़ भी 2000 में ही बनी थी। तो इसका मतलब है सेकंड लास्ट पे आएगा तेलंगाना 3, उस सेकंड लास्ट में आएगा 2। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका निकल आता है। तो इसके बाद आपको करेक्ट सीक्वेंस बताएं तो सबसे पहले बनती है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद बनती है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। आपको यहां पर बता दूं 1975 में सिक्किम बनी, अरुणाचल प्रदेश बनी है 1987 में, छत्तीसगढ़ 2000 में और तेलंगाना 2014 में स्टेट फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज करेक्ट? रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपको मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में बताया था कि जब माउंटेन रेंजेस, जैसे माउंट एवरेस्ट एक तरफ से आ रही, दूसरी फलाना आ रही, 4 माउंटेन रेंजेस आकर मिलती हैं चोटी पे, बिल्कुल हमारे पीक पे ऊपर आप देखते हो, तो उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पंबीर नट या पंबीर प्लेट्यू भी कहा जाता है। इट रेफर टू द पंबीर प्लेट्यू लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज द हाइएस्ट रीजन ऑफ ऑन अर्थ एक्सीडिंग द हाइट ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू। ये सबसे हाईएस्ट ऊंचा जगह है अर्थ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? तिब्बतियन प्लेट्यू से भी ऊंचे ये प्लेट्यू है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये तिब्बतियन प्लेट्यू इससे ऊंचे हैं, हाईएस्ट वर्ल्ड में नहीं होंगे। द टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पंबीर नट इज बॉर्डर्ड बाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरफ से हिमालय आ रहा है नीचे से आप देख रहे हो, दूसरी तरफ से कैराकोरम भी आ रहा है, नुनकुन एक तरफ से मिल रही है, चाइना की तरफ से शियनशान जो माउंटेन रेंज है ये मिल रही है। और ये मिलने के बाद जो यहाँ पर नट बनता है ना, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं पमीर नट या फिर पमीर प्लेट्यू। तो इसका मतलब है दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 यानी आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। तिब्बतियन प्लेट्यू इज हायर इन एलिवेशन ऑफ पमीर प्लेट्यू। तिब्बतियन हायर, पमीर से ज्यादा ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ जल्दी से। फ्लोज, आपको रिवर्स के बाद रिवर्स दिए आगे बताना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोज बिटवीन सतपुरा और विंध्या, सतपुरा और विंध्या के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? रिफ्ट वैली जो बनाते हैं बीच में, रिफ्ट वैली से फ्लो करता है। तो ये उम्मीद करता हूं मिल गया होगा आपका आंसर इसका, नर्मदा। ए का 2 है, ए का 2 है। फिर यहां से 2 ऑप्शंस निकल गए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स डेल्टा इन उड़ीसा, कौन सा रिवर उड़ीसा में डेल्टा बनाता है? नहीं समझ आ रहा। हेमावती, हिरंगी, अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये भी नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था अगर टेंशन नहीं लेनी, 2 भी आपको ऑप्शंस आते हो ना तो चांसेस हो जाते हैं आंसर निकलने का। रिवर आल्सो नोन एज संगपू, कौन से रिवर को संगपू कहा जाता है? उम्मीद करता हूं ये आता होगा आपको। तो संगपू कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को। आपका आ गया यानी डी का 3। तो डी का 3 आपका आ गया सीधा, 2 पहले काट दिए थे ना ऑप्शन हमने, तो ये आपका ए आंसर आ गया। ओके, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ए का आपका आ गया 2, ठीक है, आपको पहले बता दिया नर्मदा सतपुरा विंध्या के बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। दूसरा बी का 1 आ गया, डेल्टा बनाता है उड़ीसा में महानदी रिवर। और इसके बाद जो है आपका सी का 4 आ गया, ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की है। हेमावती, हरंगी, अमरावती जो है कावेरी की ट्राइब्यूटरी है, और संगपू ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताएं। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर करेक्ट सीक्वेंस, ज्यादा से कम की तरफ, सबसे बड़ी लेंथ किसकी है? उससे कम, उससे कम, उससे कम। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप जल्दी से निकाल लोगे। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब इनमें से आप देखो सबसे ज्यादा फ्लोइंग इन इंडिया नहीं लिखा कहीं पर कि इंडिया में फ्लो करते हैं, हम सिंपली लेंथ पूछ रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा की ज्यादा है गंगा से, तो ये दोनों ऑप्शन गंगा कट हो देते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा के बाद गंगा ही आएगी, नर्मदा तो नहीं आएगी। सीधा आंसर आपका निकल आता है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। देखो गोदावरी नर्मदा में गोदावरी सोर्स का सबसे बड़ा रिवर है, तो गोदावरी की लेंथ ज्यादा होगी नर्मदा। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। ट्राइब्यूटरीज मैच करनी है। ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी की बात करें तो दिखू रहेगा, कृष्णा की ट्राइब्यूटरी में से मूसी है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की तावा आएगी, और कावेरी की यहां पर भवानी ट्राइब्यूटरी आएगी। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। पंचप्रयाग आपको मैंने अच्छे से बताया और उम्मीद करता हूं आपने याद भी रखा होगा। सबसे इजी इसमें है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलता है। आपको पता है मैंने पंचप्रयाग में आपको बताया था एक रिवर तो अलकनंदा है, उससे दूसरा रिवर कौन सा मिलता है और प्रयाग बनाता है? तो अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलता है तो देवप्रयाग बनता है। ठीक है, तो यानी ये आएगा डी का 1। तो डी का 1 2 ऑप्शंस में है, 2 यहां पर गायब हो गया, आपका सी या डी में आंसर होगा। इसके बाद अगर बात करें वैष्णो प्रयाग, धौली गंगा आता है, ए का 4,
ए का 4 दोनों में है। आगे चलते हैं। कर्णप्रयाग आता है, कर्णप्रयाग का आई थिंक पिंडर रहेगा इसका, तो यस इट्स पिंडर ही रहेगा। कर्णप्रयाग का पिंडर, उसका मतलब रुद्रप्रयाग का मध्यकनी है। तो आंसर इस हिसाब से क्या रहेगा, वैष्णवप्रयाग का, मैंने क्या कहा, दौलगंगा, देवप्रयाग का, तो भागीरथी। तो इस हिसाब से आपका आंसर चूज कर सकते हो ऑप्शंस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17 का जल्दी से देखें क्या आएगा। लिस्ट दी हुई है लेक्स और दूसरा स्टेट्स। अस्तमुड्डी लेक कौन सी स्टेट में है? चिल्का आपको पता ही होगा, चिल्का उड़ीसा में है। लोकतक मणिपुर में है। निक्की लेक अगर आपको नहीं पता है तो यहीं से आंसर ढूंढते हैं। बी का 1 आपको चिल्का उड़ीसा, बी का 1 सीधा आंसर आ गया, बड़ा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ए का 4 अस्तमुड्डी लेक जो है केरला में है। बी का 1 आपको बता दिया चिल्का उड़ीसा में है। सी का 3 ठीक है, लोकतक मणिपुर में सीधा सीधा आएगा। निक्की जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, नक्की लेक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट, आपको बता दें अगर इसी तरह के आप क्वेश्चन चाहते हो, थोड़ी नॉलेजफुल प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए, तो हम इस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि 500 स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग लाइक करें वीडियो को। उससे हमें फायदा कुछ नहीं है, फायदा ये है कि हमें अंदाजा होता है कि हाँ भाई 500 एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और इसी तरह के क्वेश्चन, एक सिग्नल दें कि क्वेश्चन जो है इसी तरह के रहने चाहिए जो आपको अभी आपने देखा स्टेटमेंट में। अगर आप चाहते हो इस तरह के सिंपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हो तो आप लाइक ना करें, हम सिंपली 20 क्वेश्चन 1 मिनट में कॉपी पेस्ट करके आपको चेप देंगे, वो आपके हमें फायदा होगा, आसान रहेगा। आप व्यूज भी उससे ज्यादा देते हो तो वो हमें नॉलेज आप तक पहुंचानी है, तो इसलिए आप एक इशारा दें वीडियो को लाइक करके कि हाँ भाई नॉलेजफुल इसी तरह के क्वेश्चन मॉडरेट रखो, नहीं तो हम फिर वही इजी वाले क्वेश्चन आपको बता देंगे, फायदा होने वाला कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स। देखो अगर आपको नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा कि शुगर मिल सबसे ज्यादा कहां पर, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि शुगर कैन जो है, गन्ना जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी में। ठीक है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हो। एकदम से हार नहीं मानना है कि शुगर मिल्स हमने पढ़ा ही नहीं, ओ शिट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। शुगर मिल्स, गन्ना आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो यहीं पर शुगर मिल होंगे, आंसर डी रहेगा। हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा सा उसको टाइम देना है। ठीक है, टाइम तभी दोगे ना कि बाकी क्वेश्चन जल्दी, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किए होंगे ना तो वो आपके टाइम खा जाते हैं। हम प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं वो आपका टाइम ना खाएं और आपके वो क्वेश्चंस निकल जाए जिन पे आपको थोड़ा डाउट है, आपका दिमाग वहां चल जाए। तो ये आपकी प्रैक्टिस का मकसद है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स यूपी इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में नहीं है, आपको बता, पहले बताओ किस में है। पोटैटो में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूपी। शुगर केन में अभी मैंने बोला कि शुगर में कैन में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और बताएं अब राइस और व्हीट में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, तो यहां पर राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश है, लेकिन राइस जो है, राइस में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है यूपी, तो आंसर यहां पर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच। यहां पर कुछ आइटम्स दिए हैं और इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग दिए, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स। रेड चिलीज में आंध्र प्रदेश टॉप, क्या ये सही है? सैफरान में जम्मू कश्मीर, देखो ये तो है ही सही, ये आपको पता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको रबर का केरला भी पता है। तो आपका 50-50 आंसर रह गया, यहां तो आंसर ए है या सी है, क्योंकि हमने लिखा है कि नॉट करेक्टली मैच। तो रेड चिली आंध्र प्रदेश में होता है, जिंजर जो है सिक्किम, ये गलत है, तो आंसर सी रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने करेक्ट हुए। और बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस नहीं है, लेक्चर सीरीज नहीं है, तो लेक्चर्स आपको बता दें, लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। इस बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेट लिंक्स के थ्रू आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे ओपन नहीं है, वो पब्लिक नहीं है। तो अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हो, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का हमारा अभी जो है, अभी के लिए हमारा हिस्ट्री हमने मॉडर्न कंप्लीट कर दिया है। अभी हम जो है एंशिएंट पे आएंगे और एंशिएंट और मेडिवल का भी थोड़े 2-3 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ओवरऑल हमने लिखी है, मॉडर्न पे ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल भी हमने थोड़ी पढ़नी है। और ये हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा कंप्यूटर का भी चल रहा है। तो दिन में हमारे 2 सब्जेक्ट फिलहाल के लिए चल रहे हैं, हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, जब सब इंस्पेक्टर के लिए या फिर एंटी पटवारी के लिए भी हमारा अलग से चल रहा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इस पे मैसेज करके जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा काफी सिलेबस कवर हो रहा है। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी, उसके जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह रहे हैं वो हम क्विक रिवीजन सेशन में ही कवर कर लेंगे, तो बाकी ऑलमोस्ट हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी हो गई है, कंप्यूटर भी नजदीक ही है हमारा, तो जल्दी से करें। जो आप ज्वाइन करोगे, आपको जो पिछली वीडियो पीडीएफ वीडियोस हैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको भी देख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो हो गया वो आपके लिए नहीं है, वो आपको वो भी दिया जाएगा, उसका भी आपने तैयारी करनी है। साथ में आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक टॉपिक के, जो आप दिन में पढ़ते हो। और आपको मैंने पहले बताया, वीडियो अगर आप चाहते हो इस तरह की सेशन कंटिन्यू रहे, तो वीडियो में 500 लाइक होने चाहिए, और जो है कमेंट करके जरूर बताएं 20 में से आपके कितने। पिछली वीडियो में आपने कमेंट करना, एटलीस्ट जो है 10 सेकंड भी नहीं लगते आपको, आपने इतना लिख देना 18, 19, 20, 15, 16, 10, 11, 9, 8, 7, 6 भी आते हैं, लिख दो, कोई बात नहीं, आपका नहीं कोई बेइज्जती होने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।